टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 5 चल रहा है अपना द पर्पल जार यानी बैंगनी रंग का गुलदस्ता। रोजमंड और उसकी मां के बीच मार्केट के अंदर क्या बातचीत होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यस सो दे वुड रोजमंड कम इन। हाँ सो दे वुड इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया। रोजमंड कम इन, रोजमंड दुकान के अंदर आ गई। सी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप। अब वह रोजमंड फॉलोड हर यानी उसके पीछे पीछे, मदर अपनी माँ के पीछे पीछे, इनटू द शॉप यानी दुकान के अंदर चली गई। सी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप यानी वह अपनी माँ के पीछे पीछे उस दुकान के अंदर प्रवेश कर गई। मिस्टर सोल द शू मेकर यानी वह जूतों की दुकान का जो मालिक था, जूते बेचने वाला जो व्यक्ति था, हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर्स यानी उसकी दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। ए ग्रेट मैनी कस्टमर्स, कस्टमर्स यानी ग्राहक, उसकी दुकान पर काफ़ी बहुत ज़्यादा ग्राहक थे। एंड ही शॉप वाज फुल और उसकी दुकान पूरी भरी हुई थी। सो दे वर ओब्लिग्ड टू वेट, सो इसलिए दे वर ओब्लिग्ड टू वेट इसलिए उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। ओब्लिग्ड मतलब बाध्य होना, इसलिए वे थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बाध्य थे, अर्थात उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। वेल रोजमंड सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा वेल रोजमंड, अच्छा रोजमंड, यू डू नॉट थिंक दिस सोप सो प्रिटी एज द रेस्ट। उसकी माँ ने उससे पूछा यू डू नॉट थिंक, तुम नहीं सोचती हो, दिस सोप सो प्रिटी एज द रेस्ट, क्या यह दुकान अन्य दुकानों से काफ़ी सुंदर है, क्या यह दुकान अन्य दुकानों से काफ़ी सुंदर है। नो नॉट नियरली, इट इज़ ब्लैक एंड डार्क, तो रोजमंड ने जवाब दिया नहीं, नॉट नियरली लगभग नहीं, लगभग यह दुकान सुंदर नहीं है। इट इज़ ब्लैक एंड डार्क यानी यह काली है, एंड डार्क और धुंधली सी है। एंड देयर आर नथिंग बट शूज़ ऑल राउंड, एंड देयर आर नथिंग और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट शूज़ ऑल राउंड बल्कि यहाँ पर चारों तरफ जूते ही जूते लगे हुए हैं। एंड बिसाइड्स इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर चारों तरफ जूते ही जूते लटकाए हुए हैं। देयर इज ए वेरी डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल का अर्थ होता है असहनीय, स्मेल यानी गंध। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स इसके अतिरिक्त देयर इज ए वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल, इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक बहुत ही असहनीय गंध आ रही है, असहनीय या बहुत बुरी गंध आ रही है, बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। दैट स्मेल इज द स्मेल ऑफ न्यू लेदर यानी यह दुर्गंध इज द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, यह दुर्गंध नए चमड़े की दुर्गंध है। इज इट, क्या ऐसा है। ओह सेड रोजमंड लुकिंग राउंड, रोजमंड ने चारों तरफ देखते हुए कहा। देर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज, वहाँ पर एक छोटा सा जूतों का जोड़ा है। दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर मुझे आश्वस्त है या मैं सुनिश्चित हूँ। दे विल जस्ट फिट मी, वे मेरे लिए उपयुक्त हैं, यानी मेरे पैरों में वह छोटा सा जूता बिल्कुल सही आ जाएगा। परहेप्स दे माइट, शायद वे, परहेप्स दे माइट शायद वे तुम्हारे आ सकते हैं। बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, लेकिन तुम आश्वस्त नहीं हो सकती टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, जब तक कि तुम उन्हें पहनकर नहीं देख लेती, जब तक कि तुम उन्हें पहनकर प्रयास नहीं कर लेती। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर, एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर, अन्य चीज़ में भी तुम इस प्रकार से जल्दी से आश्वस्त हो सकती हो। दैट यू शुड लाइक द पर्पल वेस एक्सीडिंगली, कि तुम्हें एक बैंगनी रंग का गुलदस्ता लेना चाहिए, पसंद करना चाहिए। टिल यू हैव
एग्जामिन्ड इट मोर अटेंटिवली, जब तक कि तुम इसे बहुत ही ध्यान से इसका परीक्षण नहीं कर लेती। यानी जब तक तुम इस बैंगनी रंग के गुलदस्ते का ध्यान से परीक्षण नहीं कर लेती, तब तक तुम्हें कोई भी चीज़ सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए। वाई आई डू नॉट नो अबाउट द शूज सर्टेनली। वाई क्यों? आई डू नॉट नो अबाउट द शूज सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से ही इन जूतों के बारे में नहीं जानती हूँ। टिल आई हैव ट्राइड, जब तक कि मैं इनको पहन कर नहीं देख लूँ। बट मम्मा, लेकिन माँ, आई एम क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। आई शुड लाइक द फ्लोर पॉट, लेकिन मैं मम्मा बिल्कुल आश्वस्त हूँ। आई शुड लाइक द फ्लोर पॉट, मैं केवल उस फूलदान को ही पसंद करती हूँ। यानी मुझे केवल वह फूलदानी पसंद है, मैं केवल फूलदान को लेना ही पसंद करती हूँ। वेल, अच्छा। विच वुड यू रादर हैव, दैट जार और ए पेयर ऑफ शूज़। अच्छा, विच वुड यू रादर हैव, तुम कौन सी चीज़ लेना पसंद करोगी? दैट जार यानी वह फूलदान, और ए पेयर ऑफ शूज़ या फिर जूतों का एक जोड़ा। आई विल बाई आइदर फॉर यू, आई विल बाई आइदर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दोनों खरीदूंगी। डियर मम्मा, थैंक यू, प्रिय माँ, थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद। बट इफ़ यू कुड बाई बोथ, लेकिन क्या आप दोनों खरीद सकती हैं? बट इफ़ यू कुड बाई बोथ, लेकिन क्या आप दोनों चीज़ें खरीद सकती हैं? नो नॉट बोथ, नहीं, दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, फिर जार इफ़ यू प्लीज़, यदि तुम प्रसन्न हो, यदि तुम प्रसन्न हो तो मैं तुम्हारे लिए जार भी खरीद सकती हूँ। बट आई शुड टेल यू, बट आई शुड टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, दैट आई शेल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ, कि इस महीने तक मैं तुम्हें नए जूतों का जोड़ा नहीं दिलाऊंगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस महीने तक मैं तुम्हें नए जूतों का जोड़ा नहीं दिलाऊंगी। दिस मंथ, इस महीने, दैट इज ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, ये तो वास्तव में लंबा समय है। यू कैन नॉट थिंक हाउ दीज हर्ट मी, यू कैन नॉट थिंक, तुम नहीं सोच सकती, हाउ दीज हर्ट मी, ये मुझे कितने दर्द करते हैं। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज़, आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, आई हैड बेटर हैव द न्यू शूज़, नए जूते प्राप्त करके मुझे अच्छा लगेगा। बट यट, लेकिन फिर भी, दैट पर्पल फ्लोर पोट, लेकिन फिर भी वह बैंगनी रंग का जो फूलदान है, ओ इंडीड, अरे वास्तव में मम्मा, अरे वास्तव में माँ, दीज शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, ये जूते इतने बहुत बुरे भी नहीं हैं। दीज शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, यानी ये जूते अभी तक इतने बुरे भी नहीं हैं, अर्थात मैं इन्हें अभी भी पहन सकती हूँ। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, दीज शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, ये जूते इतने बुरे भी नहीं हैं। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, आई माइट वियर देम ए लिटिल लॉन्गर, कि मैं उन्हें थोड़े दिन और पहन सकती हूँ। यानी इतने बुरे भी नहीं हैं, मैं उन जूतों को थोड़े दिन और पहन सकती हूँ। एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और महीना तो जल्दी ही निकल जाएगा। एंड द मंथ विल सून बी ओवर, महीना जल्दी ही बीत जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, यानी मैं महीने के अंत तक उन्हें चला लूँगी, मैं महीने के अंत तक इन जूतों को ही पहन लूँगी। कैन नॉट आई, क्या मैं नहीं पहन सकती? डू नॉट यू थिंक सो मम्मा, डू नॉट यू थिंक सो मम्मा, इसलिए मम्मा आप ऐसा मत सोचें। नए माई डियर, नहीं मेरी प्रिय। आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ, यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ, कि तुम अपने आप में सोचो,
मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप में सोचो। यू विल हैव टाइम एनफ टू कंसिडर अबाउट इट, तुम्हारे पास पर्याप्त रूप से इसके बारे में सोचने का समय है। इट वाइल्स्ट, जबकि आई स्पीक टू मिस्टर शोल अबाउट माई क्लॉक्स, यानी तुम्हारे पास पर्याप्त रूप से सोचने का समय है जब तक आई स्पीक टू मिस्टर शोल अबाउट माई क्लॉक्स, जब तक कि मैं मेरे चंगुल के बारे में श्रीमान जूते वाले से बात करती हूँ। मिस्टर शोल वॉज बाई दिस टाइम एट लेजर, इस समय श्रीमान जूते वाला बिल्कुल खाली था, यानी बिल्कुल अकेला था, कोई किसी प्रकार की भीड़ नहीं थी दुकान में। एंड वाइल्स हर मदर वाज स्पीकिंग टू हिम, और जब उसकी माँ उससे बात कर रही थी, रोजमंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, तो रोजमंड बिल्कुल अपने ध्यान में एक जगह खड़ी थी। विथ वन शूज ऑन, एक जूते के ऊपर खड़ी थी, एक जूता पहन रखा था। एंड द अदर इन हर हैंड, और दूसरा जूता अपने हाथ में था, दूसरा जूते को अपने हाथ में लिए हुए थी। वेल, अच्छा, माय डियर, मेरी प्रिय, हैव यू डिसाइडेड, क्या तुमने निश्चय कर लिया? वेल माय डियर, अच्छा मेरी प्रिय, हैव यू डिसाइडेड, क्या तुमने फैसला कर लिया है? आगे कल पढ़ाएंगे।